बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दलों के बीच शह मात का खेल शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में कई ऐसे क्षेत्रीय दल और छोटी पार्टियां किस्मत आजमाने के लिए पूरा दमखम लगा रही हैं, जो न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही इंडिया महागठबंधन का। इस फेहरिस्त में प्रशांत किशोर की जनसुराज, मायावती की बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ताल ठोकने के लिए बेचैन है। इसके अलावा पशुपति पारस की एलजेपी, शिवदीप लाडे की हिंद सेना, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, हेमंत सोरेन की जेएमएम और आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमाने की तैयारी में है। ऐसे में देखना है कि छोटे दल सियासी गुल क्या खिलाते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सियासी पिच पर उतर चुके हैं और अपनी ताकत आजमाने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। पीके इन दिनों बिहार में सियासी जमीन पर अपनी जुटे हुए हैं और इस दौरान राजनीतिक समीकरण साधने और बनाने की कवायद भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह को बना दिया है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व नौकरशाह आरसीपी सिंह की पार्टी का भी जनसुराज में विलय करा लिया है। पीके खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार की स्वर्ण जातियों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष की कमान दलित समाज से आने वाले मनोज भारती को सौंप रखी है। इसके अलावा कई मुस्लिम नेताओं को भी अपने साथ में लाया है। इसी तरह ठाकुर, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण के सहारे की सियासी बाजी जीतने के लिए पीके पूरा दमखम लगा रहे हैं। बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की उनकी तैयारी है। पीके की जनसुराज को ही लीजिए तो पिछले साल विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों पर असर डालने में कामयाब रही थी। वो भले ही खुद जीते तो नहीं, लेकिन हराने में उनकी भूमिका बड़ी रही थी। ऐसे में पीके जिस तरह के समीकरण के साथ उतर रहे हैं, उससे नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए ही नहीं, बिहार में तेजस्वी की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को भी झटका देंगे। मायावती की बसपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिहार में बसपा का अब तक का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा। 2020 में बसपा को 1 सीट पर जीत मिली थी। बाद में पार्टी के विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए, जो अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। बसपा विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। बिहार में बसपा का सियासी आधार दलित वोटों पर ही रहा है, लेकिन यूपी की तरह कभी कामयाब नहीं रही। पिछले 25 सालों में बसपा का सियासी आधार बिहार में घटा है। साल 2000 के चुनाव में बसपा के 5 विधायक जीते थे, लेकिन सभी आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बाद 2005 में बसपा के 4 विधायक चुने गए, लेकिन सभी जेडीयू में चले गए। 2009 के उपचुनाव में बसपा उम्मीदवार जीता, लेकिन वो भी बीजेपी में चला गया। 2020 के चुनाव में भी चैनपुर से बसपा के टिकट पर जमा खान जीते थे, लेकिन जेडीयू में जाकर उन्हें मंत्री पद ले लिया। यूपी से सटे बिहार के इलाकों में बसपा का सियासी प्रभाव रहा। इसमें चैनपुर, मोहनिया, रामपुर, फारबिसगंज, भभुआ, दिनारा, बक्सर, कटैया, नौतन, रामगढ़ जैसे विधानसभा क्षेत्र है और इन सीटों पर बसपा को जीत भी मिली है। ऐसे में बसपा की जीत नहीं हुई तो जीत हार में बसपा की प्रमुख भूमिका रही है। इस बार भी इन सीटों पर असर डाल सकती है। दलित वोटों को लेकर जिस तरह कांग्रेस गंभीर है, और ऐसे में बसपा के पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने पर सियासी असर कांग्रेस पर पड़ सकता है। बिहार में 5 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोटों के सहारे 5 सीटें जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। 2020 में 20 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 5 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें 4 विधायकों ने बाद में आरजेडी का दामन थाम लिया था और इस बार ओवैसी ने बिहार की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया। हो ना हो ये दल चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन सरकार बनाने या बिगाड़ने में इनकी अहम भूमिका रहने वाली है।